बात करने वाले हैं गिट में स्टेस कमांड के बारे में कि स्टेस कमांड को हम कब यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आप रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगा, कुछ ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं जहाँ पर इस कमांड को यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो ये गिट स्टेट कमांड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर वर्किंग ट्री चेंजेस टू टेम्प एरिया एंड मेक वर्किंग ट्री एज ए क्लीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा वर्किंग ट्री हो गया, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा, सपोज करिए हमारा टेस्ट डॉट जावा है और इसी पर्टिकुलर के अंदर हमने एक मेथड पे काम किया। एक मैनेजर ने हमारा एक टास्क असाइन किया, कहा कि इस टास्क को कंप्लीट करो। ओके, तो यहाँ पर हम आए और ये टास्क हमने यहाँ पर लिखना यूज कर दिया। ओके, और यहाँ पर सिंपली दे देते हैं इसको हम टेस्ट टू मेथड नाम से इसको हम रखते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड को। ओके, और इस पर्टिकुलर मेथड में हमने 50% टास्क को कंप्लीट कर लिया। अभी टाइम तक ना जो हमको टास्क असाइन कर दिया मैनेजर ने, उसके बाद हम क्या काम किए, 50% इस मेथड में हमने काम असाइन कर कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हमारा 50% काम हो गया, यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूँ। मान चलिए यहाँ तो 50-60 लाइन हमने कोड यहाँ पे लिख दिया। ओके, 50% टास्क कंप्लीटेड हमारा हो गया। इसी दौरान हमारा मैनेजर ने कहा है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ इस काम को अभी करना जरूर नहीं, इसके अलावा एक दूसरा हमारा काम है उसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको करो इसके बाद ये करो। अब यहाँ पर हमने 60-70 लाइन कोड लिख दिया। अब वो कह रहा वो पूरा कोड हम रिमूव नहीं कर सकते, उतना हमने टाइम दिया उसको लिखने में। अब उस कोड को रिमूव करके तो हम डिलीट नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो कोड हमारा टेम्पोरी कहीं सेव हो जाए। ओके, और जो हमको न्यू टास्क है उस पर मैं काम कर सकूँ। अब मान चलिए यहाँ पर हमने काम किया, 50% हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इस पर्टिकुलर मेथड को हम कमिट भी अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक कंप्लीट मेथड हुआ नहीं है इस फंक्शनैलिटी। अब हमने 50-60-70 लाइन कोड लिखा, अब इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या काम करेंगे, कमिट ना करके इसको नॉर्मली हम किसी एक टेम्प्रोरी एरिया में स्टोर करा देंगे विद द हेल्प ऑफ गिट। कैसे, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेज कमांड की हेल्प से। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सो मोर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर गिट बैश हेयर पे आ जाएंगे। ओके, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। देन यहाँ पर यूज करते हैं हम गिट स्टेटस को, हम सिंपली यूज करते हैं। देखिए जैसे स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ देखिए टेस्ट डॉट जावा एक हमारा मॉडिफाइड ये फाइल हुआ है। अब इसके अंदर जो भी मॉडिफाइड है उसको अपनी को वर्किंग सेंट्रल रिपोजिटरी में कमिट नहीं करना है, एक टेम्पोरी एरिया में स्टोर करा देना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट स्टेस कमांड को हम यूज करेंगे। अब ये कमांड क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी हमारा भी मॉडिफाइड हुआ इस पर्टिकुलर जिसमें वहाँ से रिमूव करके एक टेम्पोरी एरिया में डाल देगा। ओके, और जब भी अपने को वहाँ चाहिए वहाँ से हम फैच भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं कमांड हिट करूँगा देखिए यहाँ पर क्या है, सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेस भी WIP ऑन मेन, और ये उसका ID है। रिवर्ट एडेड मैसेज के अंदर ये यहाँ पर हो गया, वर्किंग टाइम हमारा हो गया। अब हमारा देखिए पर्टिकुलर हम आते हैं इस पर्टिकुलर फाइल में और चेक करते हैं क्या टेस्ट डॉट जावा में वो हमारा मेथड है। तो देखिए हम टेस्ट2 नाम के वो मेथड ऐड किया, वो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पर अब नहीं है। अब हमारा मैनेजर ने जो हमको न्यू टास्क दिया, पहले हम वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो सपोज करिए यहाँ पर हमने लिखा है पब्लिक वॉइड और टेस्ट, हमने यहाँ पर 3 नाम की मेथड ले लिया। ओके, देन यहाँ पर आते हैं और सिंपली देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, सिंपली लिखते हैं टास्क कंप्लीटेड, एक नॉर्मली हम लिख दिए। ओके, जो भी टास्क था हमने अपना टास्क कर लिया, लॉजिक था तो लिख दिया। अब इसको अभी हमको पहले कमिट करना है। ओके, ये वाली लाइन को, तो यहाँ पर Ctrl+S इसको हम सेव कर दिए। देन यहाँ पर गिट बैश पे आते हैं और यहाँ से गिट स्टेटस को हम यूज़ करते हैं। गिट स्टेटस देखिए हमारा ब्रांच अप टू डेट है। अब इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गिट ऐड -A को यूज करेंगे। हमारा हो गया, तो इसको कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -M और हमें एक मैसेज पास कर देंगे एडेड टेस्ट3 मेथड, ये हमारा हो गया। ओके, देन इसको हम पुश कर देंगे, तो फाइनली हमारा जो चेंजेस है उस डायरेक्टली हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी पास पहुंच जाएगा। गिट पुश को हम यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा इस जो भी हमने कोड कमिट किया है वो मेथड हमारा टेस्ट3 ही ऐड होना चाहिए, दूसरा हमारा कोई ऐड नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आते हैं हम अपने सेंट्रल रिपोजिटरी के पास और यहाँ से अपने
प्रोफाइल पे क्लिक करते, देन योर रिपोजिटरी पे आते हैं। योर रिपोजिटरी पे आने के बाद सिंपली हम चलते हैं इस प्रैक्टिस वाले रिपोजिटरी हमारे यहाँ पर है, और उसके अंदर टेस्ट डॉट जावा है, उसके अंदर आते हैं और यहाँ से देखिए टेस्ट डॉट जावा एडेड टेस्ट 3 मेथड हमने अभी दिया था और अभी जस्ट कमिट हुआ, और यहाँ से देखिए फंक्शन 1 एंड 2 है, और यहाँ पर केवल टेस्ट 3 मेथड है, टेस्ट 2 मेथड नहीं है। अभी तक वो कोड कमिट ही नहीं, क्योंकि उसको हमने लोकल टेम्प्रोरी एरिया में कमिट कर रखा है। अब उस कोड को, हमारा टास्क, न्यू वाला टास्क कंप्लीट हो गया, अब हम उस पर्टिकुलर कोड को लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ क्लियर लिख दिए। अब उसको लाने के लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा गिट स्टेस अप्लाई को सिंपली यूज़ करेंगे। ओके, अब जैसे ये करेंगे ऑटो मर्जिंग टेस्ट डॉट जावा, ऑटोमेटिक मर्ज हो गया कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन टेस्ट डॉट जावा। देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं टेस्ट डॉट जावा के अंदर और यहाँ से ओपन करते हैं। अब देखिए जो लाइन पर हमने ये टेस्ट 3 लिखा था, उसी लाइन पे हमने टेस्ट 2 भी लिखा है। तो अपने को काम क्या करना है कि टेस्ट 2 वाला जो फंक्शनलिटी है, इसके कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये कोड को कॉपी कर लिए। अब इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। मर्ज टेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो अब इसको हम रिवर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस पर्टिकुलर लाइन को भी यहाँ से हम हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अभी हमारा ये सक्सेसफुली हो गया, और इस पर्टिकुलर यहाँ से इस मेथड के अंदर यहाँ पर भी हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये भी नो इशू। अभी हमारा कंप्लीट दोनों मेथड हो गया। अब देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गिट ऐड को हम यूज़ करते हैं। देखिए क्या सजेस्ट करता है, अभी कमिट नहीं लेगा, ये अपने को बताएगा किसी भी फाइल में भी है मर्ज। ओके, गिट स्टेटस सबसे पहले चेंज करते हैं, गिट स्टेटस। देखिए गिट रिस्टोर स्टेज टू अनस्टेज, कमिटेड हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं यूज सबसे पहले गिट कमिट -m सब मैसेज एडेड लिख देते हैं। ओके, मैसेज हमने सिंपली दे दिया। 1 फाइल चेंजेस एंड इंसर्शन भी हो गया। ओके, देन यहाँ से हम यूज़ करते हैं गिट पुश को यूज़ करते हैं और वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इनहमरेशन 5 ऑब्जेक्ट 100% डेटा हो गया, हमारा फाइल भी कंप्लीट हो गया। ओके, कमिटेड हो गया। तो चलिए टेस्ट का हम चेक करते हैं कि हमारा मेन रिपोजिटरी में आया कि नहीं है। ओके, तो यहाँ सेकेंड हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। देखिए टेस्ट 2 एंड 3 दोनों फाइल हमारा आ गया। ओके, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि कैसे हम गिट स्टेज को यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम में जब आप काम करेगा तो वहाँ पर भी इस तरह के कमांडो को हम यूज करते हैं। आई होप आपको होल सिनेरियो के बारे में पता चला।